Somal Kheldas has requested for grant of leave for 16th and 17th January. Is leave granted. मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ। कौमी असम्बली में हंगामा राय, ऑपोजिशन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी, PTI के अरकान सीटों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में शिरकत, कौमी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल, शेर आया के नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवीद कमर और खुर्शीद शाह से उनकी सीट पर जाकर मुसाफा, हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के गिर्द जमा हो गए। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान भी ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, शोर शराबे में ऐवान की कार्रवाई जारी रही। कानून शहादत 1984 में तरमीम का बिल पेश किया गया, मुतालिका कमेटी को भी भेज दिया गया। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। और चीन जैसा एक दोस्त मुल्क जो कि अपने वसाइल से उन्होंने पाकिस्तान को तोहफ़तन ये एयरपोर्ट दिया है, मैं समझता हूँ कि हमें उसकी कदर करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज राय को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहते हैं बदअमनी फैलाने वाले बलूचिस्तान के खैर खा नहीं, मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर बंदरगाह फ़ाल हो। कुछ लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, वज़ीर आज़म का गज़ा की बहाली और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने का ऐलान। कहा गज़ा में बहुत खून रेजी के बाद जंगबंदी हुई, 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहीद होने वालों में ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। वज़ीर आज़म ने कहा फितनल खारिज के ख़ात्मे के लिए काविशें जारी हैं, जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हुकूमत और अवाम चाहकर भी शुहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। वाज़ेह तौर पर ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो कनाल बनने का मंसूबा है, 6 कनाल की बात हो रही है। मैं साफ बात करूंगी, लगी लिपटी नहीं, कि ये 7.2 मिलियन एकड़ पर मुहित चोलिस्तान जो रेगिस्तान है उसे हरियाली में तब्दील करने के लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सरमायाकारी के लिए ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जी, 25 साल से चेयरमैन साहब 25 साल से इरसा रिपोर्ट कर रही है कि पानी की कमी है सिस्टम में। दरियाए सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील करने के लिए पानी तब्दील किया जा रहा है। बलूचिस्तान और सिंध दोनों सूबे इस मामले पर एतराज़ कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा मुल्क में पानी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कराची के शहरियों को पीने का पानी मुयसर नहीं, शहरी काज में पानी की छीना झपटी जारी है। सिंध में पानी है ही नहीं। क्या सिंध के लोगों को हक नहीं कि पानी मांगे? मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। सेनेट में आदादो शुमार दुरुस्त नहीं बताए जाते। बुनियादी चीज़ है वो ये है कि किसके हिस्से में कितना पानी आया है। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसको रोकना है? पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में इन नहरों में से अपने हिस्से में कोई इजाफा किए बगैर, 91 के इकार्ड को मजरू किए बगैर, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम अज़ कम मेरी नाक़स राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब अपने पानी से नहर बना रहा है तो एतराज़ नहीं बनता। ऐसी बातें ना हों कि फेडरेशन टूट जाए। अपनी नहरों से मजीद नहरें बनाना कोई जुर्म नहीं, किसी का हक मारना जायज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेटर शेर रहमान को जवाब। कहा सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला है। पंजाब को अपने हिस्से के पानी से नहरें निकालने पर सिंध को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हम नहीं कह सकते सिंध अपने हिस्से से पानी थर क्यों लेकर जा रहा है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया है? कमेटी चलता केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंचेस इख्तियारात केस मुकर्रर न होने के केस में रिमार्क्स। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया है। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ये तो आपको हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। ये केस शायद आपसे गलती से रह गया लेकिन बेंच पे आ गया तो कमेटी का काम खत्म हो गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम केस पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक है। जब केस चल पड़े उसके बाद कमेटी का काम खत्म हो जाता है। हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। कोई तीखा सवाल पूछें तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मावन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अमीरुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिखा गया। खत में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। 20 जनवरी को केस की समाअत के लिए फिक्स न होने की खत में शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में कहा, केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया है। एलामिया के मुताबिक केस मुकर्रर करने में मिस मैनेजमेंट पर ओहदे से हटाया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार की गलती की वजह से केस आईनी बेंच के बजाय रेगुलर बेंच में लगा। केस गलत बेंच में लगने से वसाइल और अदालती वक्त का ज़िया हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में अपनी नौयत की पहली और सबसे बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा कर दिया। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा, आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से ज़ायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस कर दिए। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कहा, आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। हमारा एक ही मीटिंग हुई है। लोग उनको बैकडोर चैनल और राबिते कहते हैं और हम कहते हैं जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे, हमारे केपी के रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, वो हमने अटेंड की है। और ये बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारी एक ही मुलाकात हुई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हुई है और नथिंग मोर। एक मीटिंग को लोग बैकडोर राब्ते कह रहे हैं। मुलाकात लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें, खुले दिल से बैठें। बातचीत मुल्क, कौम और जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ का निशान बानी पीटीआई है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी पीटीआई ने वाज़ेह कहा है, मुतालिबात की मंजूरी पर मुज़ाकरात होंगे। हमारे मुतालिबात को ना माना गया तो बात भी नहीं होगी। बानी पीटीआई को अदालत से इंसाफ चाहिए, किसी किस्म की डील नहीं होगी। हुकूमत किसी दायरे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जेक्टिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, डेपुटेशन पॉलिसी की गुंजाइश सर्विस रूल्स में मौजूद है। पहले 3 साल के लिए डेपुटेशन होती है, फिर 2 साल तजदीद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में कहा है, डेपुटेशन का मामूल ना बनाया जाए। हुकूमत थी तो आपको ये मोटरवे बनानी चाहिए थी। सच्ची बात तो यही है। और अगर आपने नहीं बनाई तो आपको भी उसका जवाब देना चाहिए। और अगर मैं आपकी ये मोटरवे बना के दूंगा तो इसलिए नहीं कि वो सिंध की है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की है। पर अगर उनको इस बात का ख्याल होता कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट भी करनी है तो फिर करते। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार रही है वो M6 ना बनाने की जिम्मेदार है।
वफाकी वज़ीर मवासिलात अलीम खान की सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI पर तनकीद। M6 मोटरवे की तामीर रवा साल शुरू करने का वादा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रही वो M6 ना बनाने के ज़िम्मेदार है। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अपने अदवार का हिसाब दें। अलीम खान की तकरीर पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ने अलीम खान के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। कहा, हमारे लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और BAP के कायदीन काबिल इज्जत हैं। किसी सूबे से वाबस्तगी की वजह से या सियासी जमात की वाबस्तगी की वजह से दिल आज़ारी हुई है तो काबीना इज्तमाही तौर पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है। मैं माजरत ख्वाह हूँ। हमारा माहौल बड़ा अच्छा हो। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, 30 अप्रैल 2024 से केस चल रहा है। PTI की तरफ से तहरीरी जवाब जमा नहीं कराया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, PTI के अकाउंट का ऑडिट होना चाहिए। केस का फैसला होने तक PTI के अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। फॉरेन फंडिंग की तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को भी लटकाया जा रहा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील ना होने पर बरहम। शराब असलहा बरामदगी केस की समाअत के दौरान अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज। अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। आसिफ जरदारी अपने जराइम की वजह से जेल गए। बानी PTI से मवाजना ना करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI को अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर सजा दी गई। आसिफ जरदारी की तरह स्विस अकाउंट्स भरने पर नहीं। सिंध हुकूमत खुद कच्चे के डाकों की क्राइम पार्टनर है। बानी को करप्ट साबित करने की बजाय थर में भूख और अफलास का शिकार बच्चों की जिंदगियां बचाने पर तवज्जो दी जाए। कराची की गलियों में डकैती और आज़नी अरूज पर है। सिंध हुकूमत उस पर काबू पाए। कमीशन बनने पर ही मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रह सकता है। मुतालिबात की मंजूरी तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। सेनेटर फैसल जावेद के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हुकूमत को नुकसान नहीं हुआ, ये केस अदालत में उड़ जाएगा। बानी PTI डील नहीं करेंगे। शहरियार आफरीदी कहते हैं कि बानी PTI के खिलाफ कोई सबूत नहीं, जल्द रिहा होंगे। KP के वज़ीर कानून आफ्ताब आलिम का कहना है कि मैं पहले दिन से मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ। जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो मुज़ाकरात वाले नहीं, जाली वोट से आए हैं। शेर अफजल मरवत को PTI की जानिब से एक और शो कॉज नोटिस। कहते हैं, हसद का कोई इलाज नहीं। 1-2 लोग मेरे खिलाफ हैं जो बानी के कान भरते रहते हैं।